ले आ गया भीम। चलो खड़े हो जाओ सब। और जब हम लोग सजा निर्धारित करे हैं ना खिलाने, वो चल के ओका सुनावत है। चलो मुझे माफ कीजिए, आप सबका विरोध होते हुए भी मैं पूरन जी से मिलने गया। मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि पूरन जी ने जो उनकी कहानी मुझे बताई, आप सबको भी एक बार वो कहानी सुननी चाहिए। हमका नहीं सुननी कौनो कहानी वहानी तुम्हारी। और हम लोग यहाँ ना तो तुझसे बहस करें के लाने खड़े हैं और ना ही अपन चेहरा दिखाने खातिर। हम चाल वालों ने मिलके एक तो फैसला किया है, वह सुनामे खातिर यहाँ खड़े हैं। और वो फैसला ये है कि अगर तुम पूरन के लिए लड़ाई लड़ते रहोगे तो इस चाल के अंदर नहीं रहोगे, इस चाल के बाहर रहोगे। समझे भीमराव? क्योंकि कम से कम इस पूरे मसले पर कल को पुलिस आकर पकड़कर ले जाए, कोई आकर मारने लगे तो तुम बाहर रहोगे, तो हम सब साफ साफ कह सकें कि भीम से इस केस को लेकर कोई मतभेद नहीं है, इसलिए तुम इस चौल से बाहर ही रहोगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सब घर वाले आकर कहेंगे कि भीम के साथ साथ हमें भी सजा दीजिए। जो भी सजा है, जो भी दंड है, आपस में बांट दीजिए। लेकिन तुम्हें हमारी बातों का, हमारी जज्बातों का, हमारी चाहत का मतलब नहीं था, तो हम सब इन लोगों के फैसले के साथ हैं। आप बैठ जाइए वहाँ। क्या हुआ था पूरन जी को? बताइए ना, क्या हुआ था? थैंक यू रमा, तुमने मेरी छुट्टी का एप्लीकेशन ऑफिस में दिया। आपको कैसे पता? अंदाजा लगाया। और वैसे भी एप्लीकेशन उन तक नहीं पहुंचा होता तो ढूंढ ढूंढ कर मुझे बहुत सारी चीजें सुनाते। नीति, अनुशासन, ऑफिस, मालिक, नौकरी, पता नहीं क्या कुछ सुनाते। और वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा एप्लीकेशन कौन दे सकता है? अब आप इतना समझते हैं तो ये भी समझते होंगे कि अपने जेल में क्या देखा, क्या सुना। मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम उन लोगों के साथ खड़ी थी, तो इस वक्त तुम्हें कुछ बताना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है। आपके विरोधी बनने की सजा दे रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये मेरा भी तो अधिकार है ना कि किसे कब और कितना बताना है। अपने विवेक से मैं फैसला ले रहा हूं। मतलब आपने अपनी पत्नी को ही पराया कर दिया? मैंने जब उनसे पूछा कि आप जेल में क्या हुआ पूरन जी के साथ, तब उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर एक बार पूछा, अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया।
और बाद में कहा कि मैं इतना तो तय कर सकता हूँ कि कब किसको क्या बताना चाहिए, ये मैं तय कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पत्नी हूँ उनकी, तो उनके ऐसे व्यवहार से मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पराया कर दिया। इसलिए बुरा लगा। ये बड़ी बात नहीं है, अरे ये बहुत बुरी बात है। पहली बार तेरे पति ने तेरी इज्जत नहीं की है, कैसे लगा होगा तुझे? वैसे तो बहुत कहता है पत्नी को ये मानना चाहिए, पत्नी को वो मानना चाहिए, और आज क्या रमा ने उसका साथ नहीं दिया, वो तो बन गया बाला और आनंद जैसा। आई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है का क्या मतलब? दिख रहा है साफ साफ जो रमा ने कहा है। किसी ने ना सही कहा है रमा, जब तक तूफान नहीं आता तब तक नाव की ताकत और नाविक के हुनर की परख होती ही नहीं है। इतने सालों में पहली बार रमा भीम के नहीं बल्कि उसके सामने खिलाफ लोगों के साथ थी, और भीम बन गया आदर्शवादी व्यक्ति से एक पति। जैसे पति होते हैं। जीजाबाई बात को बढ़ाओ मत। अच्छा, मैं बात को बढ़ा रही हूँ। बस मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। समझना क्या है भीम, तुम्हें तो बहुत पहले ही समझ चुकी हूँ मैं, तुम्हें भी और तुम्हारी नौटंकी को भी। तुम औरों जैसे ही हो, बस अपने आप को उनसे अलग समझ बैठे हो। ऐसे सर झुकाकर खड़े रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं बोलूंगी नहीं? लेकिन आज तो मैं बोलूंगी। सुनो भीम, तुम एक ऐसे इंसान हो जो ना अपने पिता के हो, ना अपने भाइयों के हो, ना पड़ोस के हो, और ना ही अपने समाज के हो। तुम बस अपने मन के हो। जो तुम्हारा मन करता है तुम वही करते हो, फिर उससे चाहे दूसरों को कितना भी प्रभाव क्यों ना पड़े। तुम एक स्वार्थी और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले इंसान हो। अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में सब सच बताकर बहुत अच्छा लगा। आज दिल हल्का और दिमाग ठंडा हो गया। आज रात को अच्छे से नींद आएगी मुझे। मैंने नहीं मारा अपने बीवी बच्चा का, अपने बहू को मैंने नहीं मारा। न्याय से ज्यादा मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊंगा। किसी किसी का दिल तो हल्का भी नहीं हो पाता, ना वो किसी को कुछ बता पाते हैं, ना कोई उनसे बात करता है, ना कोई उनकी बात समझता है, ना कोई उन्हें न्याय दिलाता है। उनके दिल पर कितना भार होता होगा। ऐसे लोगों के बारे में भी सोचिए कभी। आप मतलब आपको, मुझे, हम सबको ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो तुम सोचो, मैं जा रही हूँ।